हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यह जो हिंदी के तार चैनल है या हिंदी के कंटेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए ही बनाया गया है। हम हमेशा एक नए विषय के साथ मिलते हैं जो कि साहित्य से संबंधित होता है, और आज हम एक ऐसे ही नए विषय के साथ मिले हैं जो कि साहित्य में जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, वह है कल्पना पत्रिका। आज हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से कल्पना पत्रिका के विषय में कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। और अगर आपको इस पर विस्तृत आंसर चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इस पर एक 10 नंबर के लायक भी आंसर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भूमिका जान लेते हैं, फिर आगे इसकी विशेषताओं के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन 1949 ईस्वी में हैदराबाद से शुरू हुआ था। यह हिंदी साहित्य के उस संक्रमण काल की साक्षी थी जब साहित्य में नए आंदोलन जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कहानी आदि अपने पैर जमा रहे थे। बद्री विशाल पित्ती द्वारा स्थापित और आर्येंद्र शर्मा जैसे विद्वानों द्वारा संपादित इस पत्रिका ने हमेशा साहित्य की गुणवत्ता और वैचारिक स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखा है। कल्पना ने भौगोलिक सीमाओं को तोड़कर एक गैर हिंदी भाषी राज्य से निकलकर संपूर्ण भारत के साहित्यकारों को एक बौद्धिक मंच प्रदान किया। ठीक है, तो इस तरीके से एक छोटी सी भूमिका है कल्पना पर। और अब हम लोग जो है कुछ 4-5 बिंदुओं के माध्यम से इसकी विशेषताओं को बहुत ही छोटे रूप में जानेंगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है ज़्यादातर पत्रिकाओं पर प्रश्न जो हैं परीक्षा में 5 नंबर के लिए ही पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोगों को इसका आंसर भी 5 नंबर के लायक ही देती हूँ। अगर 10 नंबर का आपको चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर भी कल्पना पर एक विस्तृत आंसर भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट क्या है हमारा, गंभीर साहित्यिक आलोचना और विमर्श। कल्पना की सबसे बड़ी विशेषता इसका गंभीर आलोचनात्मक पक्ष था। इसने व्यावहारिक आलोचना को बढ़ावा दिया। पत्रिका में रचनाओं पर सतही समीक्षाएं नहीं बल्कि गहरी और तार्किक बहसें होती थीं। इसने स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी और पाठकों में विश्लेषण की क्षमता विकसित की। ठीक है, ये हमारा पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है, विचारधारा से परे गुणवत्तापूर्ण लेखन। यह पत्रिका किसी एक निश्चित साहित्यिक वाद, चाहे वह प्रगतिवाद हो या प्रयोगवाद आदि के प्रति कट्टर नहीं थी। इसने साहित्य की गुणवत्ता को विचारधारा से ऊपर रखा। यही कारण था कि इसमें वामपंथी विचारकों से लेकर आधुनिकतावादी लेखकों तक सभी की बेहतरीन रचनाएं प्रकाशित हुईं। इसने साहित्य में बहुलतावाद यानी प्लूरलिज्म को सम्मान दिया। ठीक है, अब हम लोग अगले बिंदु की ओर बढ़ेंगे। हमारा तीसरा बिंदु है कालजयी रचनाओं का प्रथम प्रकाशन। कल्पना का महत्व इस बात से है कि कई ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें आज हिंदी साहित्य में क्लासिक का दर्जा प्राप्त है, वे सबसे पहले इसी पत्रिका में छपी थीं। जैसे गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रसिद्ध लंबी कविता अंधेरे में का प्रकाशन इसी पत्रिका में 1964 ईस्वी के अंक में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे बिंदु मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आपको कल्पना पर विस्तृत आंसर चाहिए तो बताइएगा, ये मैं फिर से आप लोगों को कह रही हूँ। और जिस मेरी मित्र ने इन सारी पत्रिकाओं का जिक्र किया या कहा कि इन पर टिप्पणी चाहिए, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं उनके लिए सारिका पत्रिका पर एक विस्तृत आंसर लाऊँ। तो मैं आपको बता दूँ दोस्त, मैं जल्द ही आपके लिए सारिका पत्रिका पर विस्तृत आंसर लेकर आऊँगी जो कि 10 नंबर के लायक होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कल्पना ने केवल हिंदी साहित्य तक खुद को सीमित नहीं रखा। इसने अन्य भारतीय भाषाओं और विश्व साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाओं के हिंदी अनुवाद प्रकाशित किए, जिससे हिंदी पाठकों का दायरा बढ़ा और वे वैश्विक साहित्यिक प्रवृत्तियों से अवगत हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से 4-5 पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। और इसके अतिरिक्त भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम लोग एकदम आंसर का जो लास्ट पोर्शन होता है, निष्कर्ष, उसको देख लेते हैं। 3-4 लाइन का वो भी है। उसके बाद वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम सारिका पत्रिका पर एक विस्तृत आंसर के साथ मिलेंगे। ठीक है, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जिसने हिंदी साहित्य में बौद्धिक ईमानदारी, वैचारिक खुलेपन और गुणवत्तापूर्ण लेखन का एक उच्च मानक स्थापित किया, इसका बंद होना हिंदी साहित्य के लिए एक बड़ी क्षति थी। ठीक है, तो इस प्रकार से कल्पना पत्रिका जो है यहाँ पर कुछ भूमिका, कुछ बिंदुओं और निष्कर्ष के साथ समाप्त हुई है।
आपके मन में कोई प्रश्न हो या इसमें कोई दिक्कत हुई हो, कहीं समझने में कोई समस्या हुई हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।